मैटर क्या है? ये है मैटर। मैटर क्या है? वो वाले मैटर नहीं, बुरी बुरी भाग के टिकी वाले मैटर नहीं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितने कलर मिलेंगे भैया? कितने कलर मिलेंगे? 7 कलर नहीं होते, इनफाइनाइट कलर होते हैं। अब उन्होंने पढ़े भैया 7 कलर विद ग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, मगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। अरे इसमें इतने कलर है, इतने कलर है, इतने कलर है, इतने कलर है, इतने कलर है। लड़की लोगों को पता रहेगा भैया, हॉट पिंक, ये पिंक, वो पिंक, अरे आया ना, कुछ होता है ना ऐसा। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी, फास्ट फास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भैया। क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है? मैटर मैटर मैटर, मैटर बना है किससे? एटम से। मैटर बना है एटम से, मैटर बना है एटम से, मैटर बना है एटम से। मैटर क्या है? ये है मैटर। मैटर क्या है? वो वाले मैटर नहीं, बुरी बुरी धाक के टिकी वाले मैटर नहीं भैया, ठीक है। ये क्या है? मैटर है। मोबाइल क्या है? मैटर है। ये क्या है? मैटर है। सारे मैटर जितने भी मैटर है ना भैया, बने हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, और वो पार्टिकल को कहा जाता है भैया एटम। ये छोटे छोटे पार्टिकल और भी छोटे 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 तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकता हो भैया। इट इज इनडिविजिबल। ये कुछ भी प्रिंट हो गया भैया, इसको मत ध्यान दो भैया, कैलेस पेरेस पता नहीं क्या है। इट इज स्मॉलेस्ट। एटम क्या है भैया? स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। उसको और तोड़ने जाओगे नहीं तोड़ सकता वो। तो क्या भैया, क्या बोला है भैया? इट इज इनडिविजिबल, ठीक है। क्या ये स्लाइड पढ़ना है? नहीं आने वाला ये सब चीज, ये सब बचपन में पढ़ा था भैया, है ना। पूरी पूरी बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, बचपन की पढ़ाई भूल नहीं जाना रे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फास्ट फास्ट। डेल्टन भैया भी आ गए, डेल्टन भैया भी आ गए। डेल्टन भैया ने भी कुछ कहा एटम के बारे में कि एटम ये है, एटम वो है, एटम वो है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट आने वाले हैं, सबके सबसे एटम ये है, एटम वो है, एटम ये है, एटम वो है, ठीक है। आप जब ठीक है, क्या बोले भैया? एटम इज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एटम इज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एटम जो है यूनिफॉर्म रहने वाला है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है भैया? सेम सेम ऑप्टिक सेम, मतलब ये एटम है ना, तो इसके अंदर चार्जेस रहेंगे, और चार्जेस का बंटवारा कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं रहेगा भैया कि यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम कम, यहाँ पे ज्यादा फिर यहाँ पे कम, ऐसा नहीं होने वाला भैया। एटम क्या बोला है भैया? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। गोल है, स्फीयर की तरह है भैया, उसके अंदर चार्जेस रहने वाले हैं, और कैसे रहने वाले हैं? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। इट इज इंडिविजिबल, तोड़ सकते नहीं है भैया। इंडिस्ट्रक्टिबल, नहीं तोड़ सकते हैं भैया। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। हाइड्रोजन भैया की जितनी भी एटम ले लो, हाइड्रोजन के एटम के, हाइड्रोजन का एटम जितने भी भैया, कहीं का भी उठा लो, इंडिया का हाइड्रोजन एटम उठा लो, बाहर का एटम उठा लो भैया, हाइड्रोजन का, दोनों क्या रहने वाले हैं? सेम सेम। यहाँ का हाइड्रोजन, बाहर का हाइड्रोजन, कहीं का भी हाइड्रोजन, तुम्हारे घर का हाइड्रोजन, इधर का हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन क्या रहने वाला है भैया? सेम सेम। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्या ऐसा ब्लू ब्लू रहेगा? नहीं, ऐसा उस लोग ने बताया भैया, कलर किए भैया, ठीक है। ब्लू ब्लू ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है भैया। इन्होंने कहा एटम जो है ना भैया, एटम ऐसा होता है, ऐसा एटम ऐसा होता है भैया, प्लम पुडिंग की तरह। प्लम पुडिंग क्या है भैया? ये केक है। केक में होता क्या है? ऊपर से रेजिन रेजिन ऐसे दिख रहा है भैया, डॉट डॉट डॉट। तो बोलता क्या है भैया ने? इतना सिंपल सी चीज बोला भैया कि होता क्या है, एटम ऐसा गोल गोल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अच्छा सिंपल भाषा में बोले ना, कलिंगड़ की तरह, कलिंगड़ एकदम बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। कलिंगड़ हो गया भैया, काटा कलिंगड़ भैया, रेड 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 क्या है? पॉजिटिव। और उसके अंदर क्या आते हैं भैया? बीच। बीच क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कोई कोई आए बोले एटम ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है? प्लम पुडिंग की तरह। प्लम पुडिंग भी केक है भैया, केक रहता है, देखियो ये कभी खाए हुए, ठीक है। उसके ऊपर रेजिन रेजिन डालते रहे, ना भैया, तो क्या है? पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव। तो सिंपल भाषा में बोले तो कलिंगड़ की तरह है एटम। कोई कोई आया बोल दिया भैया कलिंगड़ की तरह है एटम, ठीक है। और ये मॉडल को कहा गया हमारा, ये मॉडल को कहा गया दिस प्लम पुडिंग मॉडल लुक्स लाइक अ केक। इसको केक की तरह पुकारा गया। क्या एटम जो है केक की तरह होता है यार? इसके अंदर, एटम के अंदर क्या होते हैं भैया? एटम के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, और वो भी क्या है? यूनिफॉर्म। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, हर जगह होगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर फिक्स्ड इनसाइड, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। कैसा दिखेगा? प्लम पुडिंग की तरह दिखने वाला है भैया। रुदरफोर्ड को कैसे पता चला भैया कि पूरा एटम खाली होता है? रुदरफोर्ड भैया को कैसे पता चला भैया कि एटम पूरा खाली होता है? एटम पूरा 99% एटम जो है खाली होता है, सिर्फ और सिर्फ 1% चीज यहाँ पे रहती है भैया, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। कैसे पता चला? क्या इसको सपने में आके किसी ने बोला था? सपनों में आके कुछ बोला था क्या? नहीं, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये हो गया एक्सपेरिमेंट। फास्ट फास्ट एक्सपेरिमेंट को, एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया भैया? क्या किया गया एक्सपेरिमेंट के अंदर? एक बक्सा लिया गया, एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बक्सा लिया गया, बक्से के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखती है
बक्सा लिया गया भैया, बक्से के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें से रेडिएशन बाहर निकलता है। अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जिसके अंदर से रेडिएशन निकलता है। अरे कुछ तो बाहर फेंकता है, अरे कुछ तो बाहर फेंकता है, कुछ तो बाहर फेंकता है, ठीक है। अब ये कुछ तो बाहर फेंकेगा, इसके अंदर जो चीज है ना उसके अंदर से कुछ तो बाहर फेंकेगा। इसको एक बक्से में रखे, बक्से में इसलिए रखे भैया, और बक्सा में क्या था भैया, लेड ब्लॉक्स, लेड का था। क्यों भैया, ये लेड का क्यों था भैया, कि रेडिएशन इधर से ना निकल चले, ना इधर जाओ तुम इधर जाओ, ना इधर जाओ तुम इधर ना जाओ, इधर ना जाओ इधर ना जाओ, ना इधर जाओ तुम भैया। सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग के पास मतलब जो है इधर की तरफ एक छेद रखा गया, बाकी पूरा पैक था, बाकी पूरा पैक था ये लेड का बक्सा। सिर्फ एक छोटा सा छेद रखा गया भैया, ताकि उसके अंदर से रेडिएशन निकले और इधर उधर रेडिएशन नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, ये लोग ने स्टार्ट कर दिए भैया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद ये लोग ने आगे एक और लेड का ब्लॉक रख दिए, आगे एक और लेड का ब्लॉक रख दिया। अरे क्यों भैया, अरे ये रेडिएशन इधर को जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है। मगर अपन को क्या चाहिए भैया, कि ये रेडिएशन जाके डायरेक्ट टकराए किस पे, गोल्ड फॉइल पे, डायरेक्ट इस पे टकराना चाहिए, इधर उधर नहीं चलेगा, इधर उधर नहीं चलेगा। तो ये लोग ने क्या करे भैया, कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज, एक लेड का ब्लॉक लगा दिए, लेड के ब्लॉक लगा दिए भैया। क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं, ये लोग जो है इधर को इधर को इधर को इधर को भटकने नहीं देंगे, रेडिएशन को इधर उधर भटकने देने वाले नहीं है। रेडिएशन भैया आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, यहाँ पे टकराई, गोल्ड फॉइल पे टकराई। क्या इसके अंदर एटम रहेंगे फॉइल के अंदर, हाँ हर एक चीज के अंदर एटम है, इसके अंदर एटम है, इसके अंदर एटम है, अरे हर एक चीज के अंदर एटम है। तो ये रेडिएशन आई 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 आई, यहाँ पे क्या था, एटम 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 लगे हुए, एकदम मार्क्स वाले, लो भैया एटम बाय एटम बाय एटम बाय एटम बाय एटम बाय, लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे हुए। अब भैया होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, जितनी भी रेडिएशन आ रही है ना, आ रही है आ रही है आ रही है, एटम की वजह से ब्लॉक हो जाना चाहिए था, रेडिएशन रुक जाना चाहिए था। मगर हुआ क्या, सारी रेडिएशन पास हो गई, सारी रेडिएशन पास हो गई, ज्यादा से ज्यादा मतलब 99.9% रेडिएशन पास हो गई। इक्का दुक्का रेडिएशन इधर उधर टकरा गई। तो हुआ क्या भैया, एक डिसीजन हुआ, एक डिसीजन लिया गया भैया कि हाँ इसके अंदर एटम है, हाँ इसके अंदर एटम है, मगर एटम तो है, मगर एटम ऐसे है, देखो कैसे, ऐसे एटम ऐसे है भैया, एटम ऐसे है। होता क्या है, रेडिएशन आई 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 आई, यहाँ चले गई, रेडिएशन आई यहाँ चले गई, रेडिएशन आई यहाँ चले गई, रेडिएशन आई यहाँ चले गई, यहाँ चले गई। जिसने 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 ऐसी रेडिएशन जो न्यूक्लियस पे टकराई, वही इधर उधर भागी, बाकी आधे से ज्यादा लोग चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए। कितने लोग, 99.86%, 99.86% रेडिएशन सीधी सी पास हो गई, सीधी पास हो गई भैया। सारा भी इधर उधर हो ही नहीं। तो हुआ क्या, लोगों को एक चीज समझ में आया भैया, लोगों को एक चीज समझ में आया। क्या चीज समझ में आया भैया, क्या चीज समझ में आया, आजा यार, क्या चीज समझ में आया, अरे आजा ना यार। ठीक है, लोगों को ये समझ में आया भैया, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, एटम के अंदर आधे से ज्यादा जगह क्या है, खाली जगह है, इसलिए रेडिएशन आई बिना ठप्पा खाए चले। ठीक है, फिर क्या रिकॉर्ड डिसीजन लिया गया भैया कि कुछ तो छोटी सी चीज है। अरे एक दो रेडिएशन क्या हुआ भैया, टप्पा खा के ऐसा बाउंस बैक, कोई रेडिएशन ऐसा चलेगी, कोई रेडिएशन ऐसे चलेगी। क्यों 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 क्यों, तो इसके पीछे डिसीजन आया भैया कि कुछ तो सेंटर में है, सेंटर में कुछ तो है भैया, सेंटर में कुछ तो है, चल पीछे हाँ, सेंटर में कुछ तो है, डेंस स्मॉल पॉजिटिव न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर, मतलब सेंटर में। फिर उसके बाद और जो है रिसर्च होते गई, ये पता चला भैया कि आजू बाजू में एक जन घूम रहा है, आजू बाजू में, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, एक जन घूम रहा है। कौन घूम रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन। कैसा घूम रहा है, प्लेनेट की तरह, जैसे प्लेनेट घूमते रहते हैं, ये भैया भी इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे बोला है एक्सपेरिमेंट प्रूव न्यूक्लियस एग्जिस्ट। बाद में पता चला भैया, वही एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला भैया कि न्यूक्लियस भी मौजूद रहता है। ठीक, और चीज, रेडिएशन आया, रेडिएशन आया। अब यहाँ पे ना एक स्क्रीन लगा दिए थे, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिए थे, किसकी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दिए थे। क्यों स्क्रीन लगाए थे भैया, ये स्क्रीन से फायदा ये होता है, जैसे कि रेडिएशन आती है, स्क्रीन पे टकराती है तो चमक दिखती है, हल्की सी चमक। ठीक है, तो ये लोगों को चमक यहाँ पे भी दिखी, चमक यहाँ पे भी दिखी, यहाँ पे भी दिखी, यहाँ पे भी दिखी, यहाँ पे भी दिखी। यहाँ पे लोगों ने क्या लगा दिए थे, यहाँ पे लगा दिए थे एक डिटेक्टर डिटेक्ट करने के लिए भैया कि रेज आ रही है या नहीं आ रही है। कितनी रेस आके सीधा पास हो गई, कितनी रेस टप्पा खा के इधर चले गई, ये सब के बारे में भी स्टडी की गई। स्टडी करने के बाद ये डिसीजन मिला, क्या डिसीजन मिला भैया,
एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, क्योंकि भैया ज्यादातर रेस तो ऐसे ही चले गई भैया 99.86%, 0.14% पार्टिकल डेविएटेड लार्जर देन 0.1 डिग्री। क्या बोले भैया 0.14%, 14 रेस नहीं बोल रहा मैं भैया, 0.99% रेस सीधा आके चले गई। सिर्फ और सिर्फ 0.14% ऐसी रेस थी जो आई, आने के बाद हल्का सा मुड़ गई, माइनर रिपल्जन, माइनर हल्का सा, ठीक है। 1 पार्टिकल इन 8000, 8000 में से 8000 जाने के बाद कोई एक ऐसा रहेगा जो होगा क्या भैया, डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक कोई ऐसा रहेगा भैया 8000 में कोई एक ऐसा रहेगा जो ऐसा चलेगा, ऐसा। कितना परसेंट, 0.0125%, ठीक है। 1 लाख कितना है, यूनिट 100,000, हाँ ठीक है। 1 लाख में से एक पार्टिकल ऐसा पाया गया कि टकरा के वापस से रिटर्न आ गया। इसको होते हैं भैया 180 डिग्री, ठीक है। क्या था भैया, पहला मॉडल ऐसा था, किसी ने बोला ऐसा है एटम, तो किसी ने बोला भैया ये एटम ऐसा है, एटम ऐसा ही है भैया, मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मैंने प्रूफ कर चुका हूँ भैया, अब तुम्हारा प्लम पुडिंग मॉडल चलने वाला नहीं है, टाटा बाय बाय कर दो। तो ये हो गया टाटा बाय बाय, ये हो गए भैया सिलेक्ट, ये भैया सिलेक्ट हो गए। और जब ये सिलेक्ट हो गए इन्होंने कुछ कहा, जब ये सिलेक्ट हो गए इन्होंने कुछ कहा, अब जब इन्होंने कहा तो आगे और साइंटिस्ट आके बोलने लगे रुदरफोर्ड तुमने ये गलत कहा, तुमने ये गलत कहा, ठीक है। अरे एक चैप्टर पढ़े थे भैया 10वीं के अंदर, कुछ ऐसा ही चैप्टर था भैया जिसका नाम था भैया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। डब्ल्यूएनएस आया था, मेंडेलीव आया था, न्यूलैंड आया था, अरे आया ना भैया। फिर मेंडेलीव ने कुछ बोला, तो उसने कुछ बोला तो कुछ सही बोला, कुछ तो उस पर आती थी मेरिट, और तो वैसे ही समझो, वैसे ही चैप्टर है भैया, वैसे ही चैप्टर है, ठीक है। अभी तो थ्योरी है, आगे बड़े बड़े डेरिवेशन, इतने बड़े बड़े डेरिवेशन, मजा आ जाएगा भैया। अब आ गया है टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। टॉपिक का नाम है भैया एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या ये स्पेक्ट्रम 10वीं पढ़े थे? हाँ 10वीं पढ़ चुके थे स्पेक्ट्रम। कब पढ़े थे 10वीं के अंदर भैया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आती थी प्रिज्म से, जाती थी, यहाँ पे मिलता था रेनबो, अरे याद है क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। वैसे ही कुछ टॉपिक कुछ वैसा ही है। अगर मैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट को, अगर मैं मेटल के एटम को अगर हीट दूंगा तो हीट देने के बाद कुछ निकलती है रेडिएशन, कुछ रेडिएशन अपन को दिख सकती है और ज्यादातर अपन को दिखती, एक्सरे दिखता है क्या, होता है असलियत में होती है। अरे एक्सरे गए ना भैया, एक्सरे कराए ना, बॉडी का एक्सरे होता है, पता चलता है अंदर क्या खराबी है, फिर काट कूट के निकालते हैं, आए ना भैया। अगर एक्सरे नहीं रहता तो पूरी बॉडी काट रहे, ले मस्त काटो, अरे हाँ ना यार, ठीक है। तो एक्सरे होता है, हाँ होता है भैया, तुम लोग को पता है एक्सरे होता है। दिखती है क्या? नहीं दिखती है यार, रेस नहीं दिखती है उनको, कोई रेस उनको दिखती है, बाकी सब उनको नहीं दिखती है। और जहाँ पे जो चीज़ उनको नहीं दिखती है उनको लगता है फिजिक्स में अरे फेंक रहे वहाँ फेंकते हैं, मगर उसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन बन चुके हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, एप्लीकेशन मोबाइल का ऐप नहीं भैया, ठीक है। तो बहुत सारी रेस है जो उनको दिखती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं दिखती है, जो नहीं दिखती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जब जो चीज़ नहीं दिखती है भैया वो चीज़ आ जाती है, तुम लोग का दिमाग के शॉर्ट हो जाता है। तो ये क्या है? टंगस्टन है। टंगस्टन क्या होता है? मेटल है। मेटल को मैंने हीट किया। मेटल को हीट करने के बाद क्या रेडिएशन निकलेंगी? हाँ रेडिएशन निकलेंगी, व्हाइट लाइट निकली, व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट को भेजा मैंने प्रिज्म से भेजा। प्रिज्म से जैसे ही भेजा भैया तो यहाँ पे मुझे कितने कलर मिलेंगे भैया? कितने कलर मिलेंगे? 7 कलर नहीं होते, इनफाइनाइट कलर होते हैं। अब उन्होंने पढ़े भैया 7 कलर, विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, मगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। अरे इसमें इतने कलर है। लड़की लोगों को पता रहेगा भैया, हॉट पिंक, ये पिंक, वो पिंक, अरे हाँ है ना, कुछ होता है ना ऐसा, ठीक। अरे इसके अंदर बहुत सारे कलर है, इतने कलर है, बहुत सारे कलर है। अपन बोलते हैं 7 कलर, चलेगा 7 कलर, ठीक है, चलो चलेगा, ठीक है। जैसे ही लोग ने टंगस्टन के मेटल को जलाए, गर्म किए, वैसे ही लोग ने क्या किए भैया? हाइड्रोजन की गैस को भी जलाए, गर्म किए, हीट किए, ठीक है। हाइड्रोजन की भैया लोग ने गैस ली है, हाइड्रोजन की गैस ली भैया, मुझे बताओ हाइड्रोजन की गैस के अंदर क्या एटम रहेगा? हाइड्रोजन के, ये हीट किए, मतलब हाइड्रोजन के एटम को, हाइड्रोजन की लाइट को यहाँ से पास कर दे।
हाइड्रोजन गैस इन अ ट्यूब हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। हीट करने के बाद ये गैस को भेजा गया प्रिज्म से। प्रिज्म से भेजा गया। जब प्रिज्म से भेजा गया तो सिर्फ और सिर्फ 4 कलर दिखाई दिए, 4 रेडिएशन दिखाई दिए, सिर्फ और सिर्फ दिखने वाले 4 दिखा, 4 रेडिएशन दिखाई दिए। और भी बहुत सारे रेडिएशन थे जो हमको नहीं दिखाई दिए। ठीक, अब ऐसा सवाल पूछा गया रुदरफोर्ड भैया से, रुदरफोर्ड भैया आपने इतनी सारी चीज एटम के बारे में बता दिए, ये भी एक्सप्लेन कर दो, ये भी एक्सप्लेन कर दो, इतना तुमने बताया ना भैया तो लगे हाथ ये भी एक्सप्लेन कर दो ना यार। तो रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रुदरफोर्ड ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब स्टार्ट करेंगे बोर भैया के पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब ये क्या है ये भी बता दो भैया। चलो देख लेते हैं जल्दी फास्ट फास्ट। हाइड्रोजन एमिट्स रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। हाइड्रोजन जो है रेडिएशन भेजता है, रेडिएशन, हाइड्रोजन जो है रेडिएशन भेजता है। रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ रहती है। अब बोलेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है? अरे कुछ भी नहीं, रेडिएशन ना ऐसे आती रहती है, रेडिएशन ऐसे आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। क्या यहाँ पे वेव बन रही है क्या? हाँ, तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ अलग रहेगी, इसकी वेवलेंथ अलग रहेगी, इसकी वेवलेंथ अलग रहेगी। इसकी वेव ऐसी बड़ी बड़ी हो सकती है, इसकी वेव छोटी छोटी हो सकती है, इसकी और छोटी। अरे समझा भैया, इसको कहते हैं वेवलेंथ। अलग अलग कलर है, अलग अलग वेवलेंथ है। कितने वेवलेंथ मिले भैया? 4 ही देखिए। सवाल पूछा गया बताओ ना भाई, बोले नहीं बता सकते यार। ठीक है, तो फिर आगे लोग आके समझाने वाले हैं। क्या सिर्फ 4 वेव निकली? नहीं 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 नहीं, दिखने वाली 4 निकली। और भी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ये डायरेक्शन वायरेक्शन क्या हो गया? ठीक है, हाँ इंफ्रारेड। और यहाँ पे यूवी 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 यूवी। ठीक है, स्लाइड विलाइड में ना कुछ जो है घपला हो सकता है। जो मैं रीड कर रहा हूँ ना समझ लो भैया वो सही है। ठीक है, हाँ बहुत सारी चीज मतलब घपला मतलब कुछ भी इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि स्लाइड बनाया अपने एआई से, वो एआई के पूरा हाथ खड़े कर देता है। जेमिनी कैन मेक मिस्टेक लिखा रहता है ना नीचे, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है,